नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हाउ टू चेंज योर लाइफ। और हाउ टू चेंज योर लाइफ में आज हम आपके साथ हैं सुपर माइंड प्रोग्रामर बीके विनोद कुमार सिंघानिया। आज सेशन लेकर के आए हैं 10वां और आज का टॉपिक है कि अपनी पावर्स को, आज तक के जो आपने सेशन देखे उनमें पावर्स को समझाया गया है, पावर्स क्या है और पावर्स कैसे काम करती है। और आज हम बात करेंगे कि पावर्स को यूज कैसे किया जाए। मित्रों, आज बहुत ही सुंदर, आज तक आपने जाना कि पावर है, लेकिन वो पावर यूज हम कैसे कर सकते हैं उस चीज़ पर आज हम चर्चा करेंगे। और आप सब हमारे साथ बने रहिए, बहुत ही वंडरफुल ये सेशन होने वाला है। तो पावर, कल हमने समझाया था कि पावर कैसे कैसे, हमारी लाइफ की पावर क्या है। एक छोटा सा उदाहरण और मैं देता हूँ कि हमारी लाइफ की पावर कैसे हमको पता लगे कितनी है और हम यूज कितनी कर रहे हैं। तो मैंने बताया था उसमें कि पावर हमारी लाइफ की अनंत है, अनंत क्षमताएं हैं, अनंत महानताएं हैं और अनंत गुण हैं, अनंत पावर्स हैं। हम पावर ऑफ गॉड से कनेक्टेड हैं। हमारा हर एक विचार और हमारा हर एक विजन, हमारी फीलिंग, ये सब पावर से कनेक्टेड हैं। ब्रह्मांड की सारी पावर यूज करने के लिए ये कनेक्टेड हैं। तो दूसरी बात हम उदाहरण दे रहे थे, एक आपके घर में लाइट का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है, तो आपके जो घर के बाहर लाइन है, बिजली की लाइन है, तो उसमें अनंत पावर है। उससे आप कितनी भी पावर ले सकते हैं, उसमें अनंत पावर है। कितनी भी आप खर्च करो, ऐसे समझ, उदाहरण ले सकते हैं, कितनी भी आप खर्च करो लेकिन वो कम नहीं होने वाली, खत्म नहीं होने वाली। लेकिन आप कितनी पावर यूज कर सकते हैं वो किस चीज पर निर्भर करता है। आप कितनी पावर यूज करते हैं वो किस चीज पर निर्भर करता है। आपके घर की वायरिंग किस प्रकार की है, किस क्वालिटी की वायरिंग है, किस क्वालिटी का फ्यूज लगा हुआ है, मेन फ्यूज, वो आपकी डिसाइड करता है आप कितनी पावर यूज कर सकते हैं। किस पावर की एमसीबी लगी हुई है, कितने एम्पियर की। यदि आप उससे ज़्यादा एम्पियर यूज करेंगे तो एमसीबी ट्रिप हो जाएगी, फ्यूज उड़ जाएगा। और जिस क्वालिटी की वायरिंग आपने अपने अंदर लगा रखी है घर में, अगर उस वायरिंग पे हाई लोड डालेंगे तो फिर वो वायरिंग कहीं ना कहीं से जल जाएगी। तो मित्रों, ये उदाहरण है कि बाहर अनंत पावर है, लेकिन आप यूज कितनी कर सकते हैं वो आपके सिस्टम के ऊपर है। आपने अपने अंदर, अपने माइंड के अंदर कैसी वायरिंग कर रखी है, किस प्रकार की, किस क्वालिटी की वायरिंग है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी पावर्स का यूज कर सकते हैं, भगवान की पावर्स का यूज कर सकते हैं। बाहर पावर अनंत है। एक कल हमने प्लेन का भी उदाहरण बताया था। तो अब अनंत पावर्स हैं और उनका यूज हम कैसे करें। यदि आप अपने जीवन को, अपने समय को बस यही समझते हैं कि हमें जीना है, बस जैसे जी रहे हैं ऐसे ही चलना है, तो आप अपने जीवन में कोई भी पावर यूज नहीं कर सकते। जो पावर ऑफ लाइफ है उन चीजों को आप अपने जीवन में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पावर किसी गोल पर चलती हैं। जो आपके जीवन का फाइनली गोल है, मुझे क्या अचीव करना है, तो आप अपने जीवन का अगर कोई गोल नहीं रखते हैं, कोई टारगेट नहीं रखते हैं, जो फाइनल जीवन में आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपकी पावर्स मित्रों काम नहीं करेंगी।
वैसे तो आपकी ही पावर से सांसें चलती हैं, शरीर चलता है, दिल धड़कता है, सब काम पावर से होता है। लेकिन जैसे मैंने उदाहरण दिया था कल कि उस प्लेन की डिस्प्ले चली गई और रात का समय हो, गाड़ी की लाइटें खत्म हो जाएं, लाइट काम करना बंद कर दें, तो उसको आप नहीं चला सकते हैं, उससे आप मंजिल पर नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक इसी प्रकार प्लेन में डिस्प्ले काम करती है। जब रास्ता देखने का और पहुंचने का कोई तरीका ही नहीं है, तो उसमें भरा फ्यूल और उसका पावरफुल इंजन, वो सब कुछ बेकार है, वो कोई भी चीज यूज नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार हमारी लाइफ में यदि हम अपनी पावर्स को यूज करना चाहते हैं, सुख और शांति और प्यार से जीवन को निर्वाह करना चाहते हैं, जीवन में हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो हमें कर लेना चाहिए, जो अगर हम कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं, यदि हम कुछ अपने लिए करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए करना चाहते हैं, तो वो हमें कर लेना चाहिए। मित्रों, आपने बहुत ही ये पिछले 9 सेशन देख चुके हैं। यदि आपने वो 9 सेशन नहीं देखे हैं तो कृपया इससे पहले वो 9 सेशन देखें, तभी आपको ये 10वां सेशन समझ में आएगा और इसको आप यूज कर सकेंगे। और मैं चाहता हूँ, मेरे जीवन का एक टारगेट है, क्योंकि संसार को इस नॉलेज की ज़रूरत है और संसार डिग्रेड होता जा रहा है। किसी का कोई टारगेट, कोई लक्ष्य नहीं है जीवन में, सब लक्ष्यहीन है। और इसीलिए किसी को टेंशन है, डिप्रेशन है, किसी को नेगेटिव थिंकिंग है, फियर है, फोबिया है, तो अनेक समस्याएं उनके जीवन में घुस गई हैं। और मैं चाहता हूं कि हर एक का जीवन परफेक्ट हो, खुशी से भरा हुआ हो, शांति से भरा हुआ, प्यार से भरा हुआ हो और आनंद से भरा हुआ हो जीवन हो। यदि मित्रों आप भी ऐसा ही चाहते हैं, तो मैंने टारगेट बनाया है कि ये नॉलेज मेरे को 1 साल के अंदर 1 करोड़ लोगों तक पहुंचाना है। और इसमें मैं आपकी मदद चाहता हूं। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम 2 लोगों को शेयर कीजिए। हर कोई इस वीडियो को देखने वाला 2 लोगों तक कम से कम शेयर करे और उनको इसे सुनने की राय दे, सलाह दे। 2 लोगों को शेयर करे और उनको इसे सुनने की सलाह दे कि इसे सुने और इसमें ये फायदा है, इससे ये हमारे जीवन में निर्मित हो सकता है। तो मित्रों, मैं बताना चाहूँगा, आपके पास एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं एक नई टीम का निर्माण कर रहा हूँ। उस टीम के आप मेंबर बन सकते हैं। यदि आप इस नॉलेज को अच्छा समझते हैं, जानना चाहते हैं और इस पर चलना चाहते हैं, अपने जीवन में इसको अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप हमारी टीम में ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में, कोई उसका शुल्क नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमारी टीम का हिस्सा बनना, पॉजिटिव लोगों के जीवन का एक हिस्सा बनना, उनका संग करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये सफलता की एक फर्स्ट स्टेप है। तो यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, हायर मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, या जो भी बनना चाहते हैं, आप अपने जीवन में कोई गोल रखते हैं, पैसा चाहते हैं, या आध्यात्मिक जीवन में आगे जाना चाहते हैं, अपने संस्कारों को बदलना चाहते हैं, अपने विचारों को बदलना चाहते हैं, अपनी आदत को बदलना चाहते हैं, अपना कुछ भी यदि आप अपने जीवन से बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले चाहिए गोल। और गोल बताने से पहले मैं एक बात बता देता हूं कि हमारी टीम में जुड़ने के लिए आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8890755630, 8890755630 पर हमें कॉल कर सकते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन बता सकते हैं।
तो मैं बात करता हूं कि अभी गोल अचीव कैसे किया जाए, अपने जीवन में गोल कैसे बनाएं, गोल किस प्रकार का होना चाहिए। जीवन में हमारे पास अनंत पावर है, इन पावर को यूज करके अपने जीवन को हाईएस्ट बनाएं। उसके लिए चाहिए गोल, एम, जीवन का एम, और वो किस प्रकार का होना चाहिए। अगर हम कोई एम बनाते हैं, जीवन का लक्ष्य बनाते हैं, और वो चीज हमारे जीवन में मिल गई, प्राप्त हो गई, और फिर भी यदि हमारे जीवन में कोई कमी है, कोई असंतुष्टता है, तो वो व्यर्थ ही हमने वो गोल जो है वो परफेक्ट नहीं कहलाएगा, हमारे जीवन का एम नहीं कहलाएगा। वो प्राप्त होकर के भी अगर हमारे जीवन में कुछ कमी महसूस हो रही है, या हमें किसी चीज का पश्चाताप हो रहा है, हमें फियर, फोबिया, निगेटिव थिंकिंग या कुछ ऐसी चीजें सता रही हैं गोल अचीव होने के बाद भी, तो वो गोल हमारे जीवन का गोल नहीं कहलाएगा, और ना ही उसको परफेक्ट वे कहेंगे। गोल हमें कैसे तैयार करना चाहिए? हमें अगर अपनी लाइफ में कोई गोल बनाना है तो वो इस प्रकार का होना चाहिए जो समाज के लिए कोई नुकसान कारक ना हो, समाज के लिए कोई उससे नुकसान ना हो, समाज का फायदा हो, और कोई भी निगेटिव चीज पर गोल नहीं होना चाहिए। जैसे किसी का गोल है कि मैं इस 10 सालों में ऐसा शराब का बिजनेस करूं कि मतलब मेरे हजारों ठेके खुल जाएं और हजारों ये हो जाए, तो वो गोल वास्तविकता में समाज के लिए लाभदायक नहीं है। इसलिए वो अगर आप बनाते हैं और बाजी चांस वो अचीव भी कर लेते हैं, तो आपके अकाउंट में ना तो सत्य कर्म, पुण्य कर्म जमा होने वाले हैं, और ना ही उससे आपके जीवन को परमानेंटली जो संतुष्टि और सफलता मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल सकती। क्योंकि कोई भी गोल हम डिसाइड करते हैं तो गोल हमें वो डिसाइड करना है जिसमें हमारा भी नुकसान ना हो और समाज का भी, संसार का भी नुकसान ना हो। हम अगर समाज की, भगवान की पावर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो हमें ऐसा गोल डिसाइड करना पड़ेगा जिससे कि समाज का कोई नुकसान ना हो। पहली बात ये, हमें समाज के नियमों का पालन करना होगा, हमारे अंदर कोई निगेटिविटी ना हो, हमारे अंदर कोई भी फियर ना हो उस गोल को अचीव करने के बाद। तो मैं आपको राय दूंगा, सलाह दूंगा कि गोल अचीव कैसे करना है, गोल बनाना कैसे है। तो गोल बनाने के लिए मित्रों, आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि अगर आज हम अंतिम, जीवन के अंतिम दिन पर बैठे हैं, हमें पता है मैं कल मरने वाला हूं, और मेरे को उस टाइम अपना पूरा जीवन देख करके, पूरा जीवन जी करके खुशी मिल रही हो कि मैंने जो जीवन जिया वो बहुत ही परफेक्टली जीवन जिया, और मैं आज मर जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं है, मुझे जो अपने जीवन में करना था वो मैंने कर लिया है। तो इस थिंकिंग में, इस स्थिति में बैठकर आप अपने गोल को बनाइए कि ये स्थिति कौन से गोल बनाने से, क्या गोल बनाने से बन सकती है, ताकि हमें पश्चाताप कभी भी जीवन में ना हो। हमने अचीवमेंट किया और फिर उसका पश्चाताप ना हो, और हमारा जीवन भी खुश रहे। हर एक जीवन जीने के लिए आए हैं ऊपर से, खुशी के लिए, संतुष्टि के लिए, प्यार से जीवन जीने के लिए, लेकिन वो वैसे जीवन जी नहीं रहे। मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि जीवन तो 4 दिन की जिंदगी है, इसके बाद फिर से ये जीवन मिटेगा, अगला जीवन मिलेगा। तो इसमें ऐसा जीवन जिएं जो कि लोग हमें याद करें, लोग हमारा नाम लें। अरे जीवन जी करके तो जानवर भी जाते हैं,
जीवन जी करके देखो, दुनिया में करोड़ों अरबों लोग जीवन जी करके जाते हैं, उनको कौन जानता है, उनका कहाँ नाम है। लेकिन जीवन तो सफल उनका है जिनके मंदिर बने हैं, जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं, जिनकी जयंती मनाई जाती है, जिनका स्मृति दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कुछ काम किया है देश के लिए, अपने लिए, अपने को उस लेवल तक ऊंचा बनाया है जो दुनिया उनको याद कर सकती है। उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा गोल बनाया है जिसमें समाज का भी कल्याण था और उनका भी कल्याण था। ऐसा नहीं मैं कहता कि समाज का ही कल्याण हो, आपका कल्याण ना हो, लेकिन गोल ऐसा बनाना चाहिए जिसमें हम दोनों का ही कल्याण हो, क्योंकि हम समाज में रहने वाले हैं। यदि हम समाज का कल्याण नहीं सोचेंगे, हम समाज का बुरा सोचेंगे, तो हर एक व्यक्ति समाज में रहने वाला अगर हमारी तरह सोचने लगेगा तो समाज का सत्यानाश हो जाएगा। और आज यही हो रहा है जीवन में। आज सारे समाज में, सारे देश में या सारे विश्व में यही चीज हो रही है। इसके कारण ये दुनिया नरक कहला रही है, नरक बन गई है और मनुष्य इसमें सुसाइड कर रहे हैं, टेंशन, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें संसार से ख़त्म हो, ये भारत से ख़त्म हो। नेगेटिव थिंकिंग, फियर, फोबिया, एक नया कॉन्फिडेंस हो, उसके लिए मेरा मिशन है। मुझे एक क्रांति, मैं चाहता हूँ एक क्रांति आए कि मनुष्य के जीवन में नया थिंकिंग वे निर्माण हो। नया थिंकिंग वे जब निर्माण होगा तो मनुष्य के पास जो चीज़ें हैं वो उनको इंजॉयमेंट करके और परफेक्टली लाइफ जी सकेगा। तो गोल अचीव कैसे करें, इस बात पर अब आते हैं। गोल बनाना कैसे है और किस प्रकार का गोल होना चाहिए वो मैंने बता दिया। गोल बनाने के लिए आप कागज में लिखें अपने जीवन में जो जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों की लिस्ट बना लें और फिर विचार करें कि अंतिम समय में बैठा हूँ, आज मेरा अंतिम दिन है, तो मैं क्या इन चीज़ों को प्राप्त करके संतुष्ट और खुश हूँगा। ये सब चीज़ें अगर मेरे को प्राप्त हो गई तो मैं जीवन के अंतिम दिन पर खुश रहूँगा, संतुष्ट स्थिति मेरी होगी। क्या मैं ये कह सकूँगा कि ये जीवन जो मैंने जिया वो मेरा परफेक्टली जीवन है, जीवन था, और आज मेरे को मौत आ जाए तो मेरे को कोई टेंशन नहीं, कोई दुख नहीं है। क्या मैं ये सब चीज़ें प्राप्त करके ऐसी स्थिति तक पहुंच सकूंगा? तो गोल ऐसा बनाना है जिसमें सभी चीज़ें शामिल हों, और वो अगर उन चीज़ों को लिख करके आप समझते हैं कि मैं उस स्थिति तक नहीं पहुंचूंगा तो दोबारा फिर से लिखिए और क्या क्या चाहिए, फिर से लिखिए। इस पर 10 दिन 15 दिन कार्य कीजिए, 10-15 दिन 20 दिन आप कार्य कीजिए कि मुझे जीवन में ऐसी क्या चीज़ चाहिए जिसे पाकर के मैं जीवन के अपने अंतिम क्षण तक संतुष्ट रहूं, खुश रहूं। विचार कीजिए उस पर, रोज उसके बारे में सोचिए। 1 दिन सोचिए, 2 दिन सोचिए, 10 दिन सोचिए, 15 दिन सोचिए, 20 दिन सोचिए, जब तक आपके अंदर से वो चीज़, वो आवाज़ नहीं आ जाती कि जीवन में ये चीज़ होनी चाहिए और इसे प्राप्त करके मैं जीवन भर संतुष्ट रह सकता हूं और मौत के समय भी संतुष्ट रह सकता हूं, खुश रह सकता हूं। तो ये चीज़ें आपके जीवन में मित्रों होनी जरूरी है। तो इस प्रकार से आपको गोल बनाना है। अब गोल अचीव कैसे करना है? गोल बना लिया आपने तो गोल पर अपने, जो आपने गोल बनाया है उस पर फोकस, थिंकिंग, और समाज आपके सामने नेगेटिव है,
वो हमेशा आपको निगेटिव थिंकिंग देगा और निगेटिव चीजें देगा। कई लोग आपको कहेंगे ये तो हो गया, ये तो हो गया, तुमने तो कर चुके। ऐसा भी कहीं होता है क्या? आप अपने जीवन में अपनी क्षमता से बड़ा गोल बनाइए। सबसे पहली बात, गोल आपका इतना बड़ा हो जो आपको ऐसा लगे कि यह असंभव है। गोल आपका इतना बड़ा हो जो आपको ऐसा लगे कि ये जीवन में प्राप्त करना असंभव है, और फिर उसके लिए इन टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। फिर आपके जीवन में एक क्रांति शुरू होगी। जब आपने असंभव चीज को ले लिया, फिर आपके जीवन में एक क्रांति शुरू होगी। कैसे क्रांति शुरू करनी है? आपको अपने बिलीफ्स को हराना होगा, अपनी थिंकिंग को हराना होगा, अपनी फीलिंग को हराना होगा। यदि आप जीवन में जीतना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजों को हराना होगा। जीवन में जीतने के लिए मित्रों बहुत बार हार का सामना करना पड़ता है। मित्रों, ऐसा कोई आपको जीवन में नहीं मिलेगा, कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जिसकी सफलता के पीछे असफलताएं ना जुड़ी हों, जिसने कभी असफलता का मुंह नहीं देखा हो और वो बहुत सफल व्यक्ति बन गया हो जीवन में। यदि किसी के घर में बहुत प्रॉपर्टी है, उसके बाप ने असफलताओं को झेल के सफलताओं को निर्मित किया और उसका बेटा कहे कि बहुत सफल है, तो उसको सफलता के शिखर पर उसने खुद उसको तय नहीं किया है, वो दूसरे की सफलताओं पर खड़ा है, उसको सफल व्यक्ति नहीं कहेंगे। सफल है लेकिन उसने उन सफलताओं का खुद निर्माण नहीं किया। अगर उसके सामने कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वो उसमें फेल हो जाएगा। तो मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि यदि आप अपने जीवन में कुछ जीतना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में हार के लिए तैयार रहना होगा। हर हार को क्रॉस करके आगे बढ़ना होगा। हर एक बात को, अपनी सैड फीलिंग को, अनकंफर्टेबल फीलिंग को, आपने जब अपने जीवन में असंभव गोल बना लिया तो आपको अनकंफर्ट फील होगा। आपको अपनी अनकंफर्टेबल फीलिंग को हराना होगा। आपको अपनी अनकंफर्टेबल फीलिंग को हराना होगा। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, मुझे अपनी अनकंफर्टेबल फीलिंग को हराना होगा, तब मैं सक्सेसफुल बन सकता हूं। मुझे अपनी निगेटिव थिंकिंग को खुद हराना होगा, तब मैं सक्सेसफुल बन सकता हूं। मुझे अपने जो विजन हैं, उन विजन्स को हटा करके हराना होगा और नए विजन्स का निर्माण करना होगा। मुझे अपनी हैबिट को, अपने संस्कारों को हराना होगा। व्यर्थ टाइम खर्च करने के संस्कार, व्यर्थ चीजें देखने के संस्कार, व्यर्थ सोचने के संस्कार, मुझे इन सब चीजों को हराना होगा। यदि मुझे अपने जीवन में जीतना है, जीवन को मोड़ना है, जीवन को एक परफेक्ट वे देना है और जीवन को सफलता के शिखर तक पहुंचाना है, तो मुझे इन चीजों को हराना होगा। तो मित्रों, आपने समझा कि अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, मुझे अपने जीवन को सक्सेस बनाने के लिए कुछ चीजों को हराना होगा। उन चीजों को आपको लिख करके रखना होगा। और सबसे पहली चीजें, ये सब आप खाली सुनने से नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको मेरा सपोर्ट चाहिए होगा। सपोर्ट के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं और पहला सपोर्ट है जो आपके पास है, आपके हाथ में है, कि कम से कम रोज जिस चीज को आपने सुन के देख के निर्णय लिया है, उस चीज को रोज एक बार देखना, 2 बार देखना। आपको सुबह वीडियो देख के उठना और शाम को वीडियो देख करके सोना।
गोल को अचीव करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा। केवल विजन देखना, केवल सोचना, थिंकिंग को बदल देना, ये माना ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को आपने चेंज कर दिया, लेकिन कुछ हार्डवेयर में भी चेंजेस चाहिए ना। तो आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने आलसी स्वभाव को मिटाना होगा। माना जो भी आपके अंदर सूक्ष्म चीजें हैं जो आपको रोक रही हैं वो करने के लिए, जो आपको अनकंफर्ट फील करा रही हैं, उन सब चीजों को आपको हराना होगा। स्वयं आपको अपनी ही वृत्तियों को, अपनी ही आदतों को हराना होगा। आपको अपने ही कॉन्फिडेंस को हराना होगा। आपका कॉन्फिडेंस कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। आपको उसको बार बार ये फीलिंग दे करके, ये डायरेक्शन दे करके कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। संसार में अगर किसी और ने किया है तो मैं भी इसे कर सकता हूँ। मित्रों, ये थिंकिंग आपको अपने अंदर निर्मित करनी होगी और आपको अपने पुराने बिलीफ्स को हरा देना होगा। तब आप अपने गोल को अचीव कर सकेंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। मित्रों, कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब आपको कुछ दिखाई नहीं देता है आगे क्या करना है, कैसे करना है, तो आपको कभी भी घबराना नहीं है। जो आपने तय किया है उसमें लगे रहना है। और संसार का नियम ये है, वंडरफुल रास्ते और वंडरफुल शिखर पर पहुंचने के लिए, ऊंचे शिखर पर पहुंचने के लिए कुछ कानून ये हैं कि उनका पूरा रास्ता आपको एक बार में क्लियर दिखाई नहीं देता है। जब आप एक स्टेप चढ़ेंगे तब आपको दूसरी स्टेप दिखाई देगी। जब आप दूसरी स्टेप पर चढ़ेंगे तब आपको तीसरी स्टेप दिखाएगी। ये कुछ मैजिकल रास्ते भी कुछ लोगों के सामने होते हैं जो कि पूरा रास्ता उनको दिखाई नहीं देता क्या करना है। अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, अब आगे क्या करूं? तो चलते रहना है, धैर्यता रखनी है, धीरज रखना है और उसमें लगे रहना है। आप जैसे एक गाड़ी की जो हेडलाइट होती है वो 20 फीट या 50 फीट दूर तक जाती है, लेकिन फिर भी हजारों किलोमीटर का सफ़र आप तय कर लेते हैं उसी 20 फीट लाइट के द्वारा, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपको रास्ता नजर आता जाता है। ऐसे ही ठीक जीवन में जैसे जैसे आप आगे चलते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आपको आगे का रास्ता भी नजर आने लगता है। ये कुछ नियम हैं जीवन के। तो मैं बताना चाहूँगा कि सफलता प्राप्त करने के लिए, सफल बनने की कुछ हैबिट्स का निर्माण करना होगा। सफलता प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, सफल बनने की जो हैबिट्स हैं उनका निर्माण करना होगा। सुबह जल्दी उठना, उठ कर के कुछ अफर्मेशन अपने आप को देना, उस चीज के लिए तैयार करना कि आज मुझे दिन भर में क्या करना है अपने गोल तक पहुंचने के लिए। हमारे रोज के काम धंधे तो हैं, लेकिन आज जो मैंने गोल बनाया है उस तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना है, तो उस चीज को सुबह तय करना है, डिसाइड करना है मुझे क्या क्या करना है। क्योंकि गोल अचीव तब होगा, किसी मंजिल पर तब आप पहुंचेंगे जब रोज कुछ कदम चलना शुरू करेंगे। यदि आप रोज बीत जाता है और एक कदम आज बीत गया, आपने एक कदम भी चला ही नहीं, तो अचानक ही आपने जो मंजिल डिसाइड की है वो अपने आप सामने आने वाली नहीं है। उसकी तरफ चल करके आपको जाना होगा। सफलता के शिखर तक चलने के लिए आपको कदम बढ़ाने होंगे। मित्रों, यदि आप कदम बढ़ाना नहीं चाहते, आप चलना नहीं चाहते, आपका रोज ऐसे ही दिन बीत जाता है, आज उससे बात करते हुए दिन बीत गया, आज यूट्यूब देखते हुए दिन बीत गया, आज दूसरी चीजें देखते हुए दिन बीत गया, आज कहीं फंक्शन में गया था और दिन बीत गया, आपके ऐसे ही दिन बीतते जा रहे हैं, तो सफलता के शिखर पद तक पहुंचना मुश्किल होगा। क्योंकि यदि आप रास्ते को तय ही नहीं करेंगे, सफर को तय ही नहीं करेंगे,
तो मंजिल अपने आप चल करके मित्रों आपके पास नहीं आएगी। यदि आपको मंजिल तक जाना है, मंजिल को पाना है, मंजिल पर पहुंचना है, तो आपको सफ़र तय करना पड़ेगा, और वो दूसरा कोई तय नहीं करेगा, वो आपको तय करना पड़ेगा। यदि हमारे मित्रों ने हमारे जो परमात्मा का ज्ञान लिए हुए हैं, भगवान को जिन्होंने समझ लिया है, जान लिया है, रोज मुरली क्लास करते हैं, उन्हें भी अगर कुछ सफलता चाहिए अपने जीवन में, ये चाहिए कि मुझे अपनी आत्मिक स्थिति बनानी होगी, मुझे अपने जीवन में अपने संस्कारों को बदलना है, या अपने विचारों को बदलना है, अपनी हैबिट को बदलना है। अब इसमें दो चीज़ें मुख्य आती हैं, एक आत्मिक स्थिति, और भगवान ने कहा कि तुम मास्टर ज्ञान के सागर हो, मास्टर शांति के सागर हो, मास्टर प्रेम के सागर हो, मास्टर आनंद के सागर हो, मास्टर पवित्रता के सागर हो। तो इन सब चीज़ों के सागर बनना और आत्मिक स्थिति बनाना, ये दो चीज़ें हम ले लें जीवन में। अब दो चीज़ें, ये इनके अंदर ही सब चीज़ें आ जाती हैं लगभग। तो ऐसा हमको अगर बनना है, तो उसके लिए आज मैंने क्या किया, अगर आज उसके लिए कुछ कदम उठाया ही नहीं, कल बीत गया था उसमें भी कुछ कदम उठाया ही नहीं, मंजिल वो है, लेकिन उसकी ओर हमने कितने स्टेप्स, कितने कदम रखे आज, या आज मुझे क्या करना है, वो डिसाइड आपको करना होगा। यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में कि मैं अपनी आत्मिक स्थिति बनाऊं, अचल अडोल स्थिति बनाऊं, और भगवान ने जो अपने जैसा मुझे बता दिया कि आप भी मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मास्टर प्यार के सागर हो, मैं वो चीज़ कभी अनुभव कर पाऊं, तो उसके लिए मुझे डिसाइड करना होगा, मुझे अपनी दिनचर्या बनानी होगी। सुबह उठ कर के ये विचार करना होगा कि आज मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कितने स्टेप उठाने हैं, और कितना कार्य करना है, और उसके लिए क्या करना है। आगे आने वाले एपिसोड में तो हम चर्चा इसी स्पिरिचुअल जीवन पर करेंगे, इसमें कैसे आगे बढ़ा जाए। तो मित्रों, बेसिक नॉलेज के हमारे ये 10 सेशन थे, इन्हें आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर के बार बार देख सकते हैं, और इनको देखने से आपके मन में एक पावर पैदा होगी, एक उमंग, एक उत्साह, एक जोश पैदा होगा जीवन में कुछ करने का। यदि आप इनको बार बार देखते रहेंगे तो ये बना रहेगा। जैसे आप एक दिन भोजन खाते हैं तो उसकी ताकत 10 दिन तक नहीं चलती है, आपको फिर अगले दिन भोजन खाना पड़ता है, सुबह खाया शाम को भी खाना पड़ता है। इसी प्रकार हमारे मन में वो कॉन्फिडेंस रहे, वो पावर रहे कुछ करने की, वो एनर्जी रहे, जो हम करना चाहते हैं उसे करने की एनर्जी रहे, उसे करने का कॉन्फिडेंस रहे, तो उसके लिए वो आपने कहाँ से पैदा किया था, उसे करने का विचार कहाँ से आया था, किस चीज़ को देख करके, किस टाइप का वीडियो सुन करके, किसकी बात सुन करके। तो उस चीज़ को बार बार याद करना पड़ेगा, बार बार उससे कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा, बार बार उससे वैसी बातें सुनने पड़ेंगी, या वीडियो देखा तो आपको बार बार वो वीडियो देखते रहना पड़ेगा, ताकि आपकी वो पावर बरकरार बनी रहे, जब तक आपके अंदर बर्निंग डिजायर नहीं हो जाती, ऐसी इच्छा जो जलती हुई आग की तरह है वो पैदा नहीं हो जाती, तब तक आपको बार बार उस वीडियो को रिवाइज करना पड़ेगा, उन वीडियोज को देखना पड़ेगा। तो यदि आप भी अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन से निगेटिव थिंकिंग, फियर, फोबिया, डिप्रेशन, या अपने जीवन को हाईएस्ट बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में
आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए आप इन वीडियोज को देखिए और बार बार देखिए। और यदि आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के हित में आप कुछ करना चाहते हैं, आप कोई सामाजिक व्यक्ति हैं, तो इन वीडियोज को शेयर कीजिए, अपने सारे कॉन्टैक्ट्स में शेयर कीजिए और उनको देखने के लिए अपील कीजिए, क्योंकि वो देखेंगे तो उनके अंदर एक नया सिस्टम निर्माण होगा। मैंने कहा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, एक है शरीर मुर्दा और उसमें है एक पावर, थिंकिंग पावर, विजुअलाइजेशन पावर और फीलिंग पावर, ये सब पावर्स हैं, हैबिट पावर। तो ये पावर हैं इस सॉफ्टवेयर, इस हार्डवेयर में, इस मुर्दे के अंदर ये पावर जब जाती हैं, प्राण ऊर्जा, तो वो काम करता है। लेकिन ये थिंकिंग किस तरह की है, किस तरह का विजन है, किस तरह की फीलिंग है, तो उसी तरह का वो जीवन जी पाएगा। तो यदि जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं, समाज में कुछ बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए इन पावर्स को बदलना होगा। इन पावर्स को बदलने के लिए ये नॉलेज है। जो आपने आज का सेशन सुना, बहुत ही वंडरफुल सेशन है। और हमारे जितने भी अभी 1 से लेकर के 10 सेशन हुए हैं, ये बहुत ही परफेक्टली आपके जीवन में कार्य करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। यदि आप इनको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो एक मैजिकल लाइफ आप जीने के लिए तैयार होंगे। यदि आप मैजिकल लाइफ जीना चाहते हैं, एक जादुई ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इन सारे वीडियोज़ को देखिए और साथ ही हमें कांटेक्ट करिए। साथ में अगर कोई बीमारियां हैं, उन्हें आप दवाई से ठीक नहीं करना चाहते, आप अपनी थिंकिंग पावर से ठीक करना चाहते हैं, अपनी पावर जो इनर पावर है उससे आप हील करना चाहते हैं अपने आप को। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, नेगेटिव थिंकिंग, फियर, फोबिया, डिप्रेशन, जो भी समस्याएं हैं, इनको अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आप हमें अवश्य कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8890755630, 8890755630। ये हमारा नंबर है। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमारी टीम का हिस्सा भी बन सकते हैं और आप हमारे समाज के लिए एक बहुत ही बड़े समाज कार्यकर्ता बन सकते हैं। आप इन वीडियोज़ को शेयर करके, इनके बारे में दूसरों को समझा करके कि इस नॉलेज को कैसे इस्तेमाल किया जाए। आगे के हमारे एपिसोड होंगे, हालांकि ये कंटिन्यू चलते रहेंगे। अभी 10 एपिसोड हुए हैं, लेकिन ये बेसिक ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन थी, माइंड प्रोग्रामिंग के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन थी। आगे जो हम बात करेंगे वो हमारी आगे की लाइफ में कैसे इन चीज़ को यूज किया जाए। लेकिन आगे यही चीज़ होगी कि जिसने बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं देखी होगी उनको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए फिर मुझे ये बेसिक इंफॉर्मेशन के वीडियोज बनाने पड़े। तो अब मैं चलूँगा ब्रह्मा कुमारीज के मेडिटेशन की ओर, और इस जो भगवान का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, शिव बाबा का ज्ञान है, उसमें हम आगे कैसे बढ़ें, उसमें हम परफेक्टली जीवन में जो है, जो चीज़ भगवान ने अचीव करने को बताई है उसको कैसे अचीव करें, कैसे अपनी आत्मिक स्थिति बनाएं और किस प्रकार से हम अचल अडोल बने, किस प्रकार से हम समस्याओं से डिटेच रहें और किस प्रकार से अभी विनाश आने वाला है उसकी तैयारी करें, अपनी स्थिति को हाईएस्ट बनाएं। इन सब चीज़ों के बारे में बात हम करेंगे। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। आप सभी को गुड लक। आपने अगर पहले के वीडियो नहीं देखिए तो ज़रूर आप उन पर जा कर के वो वीडियोज़ देखिए। तो आप सभी को गुड लक, ओम शांति और नमस्कार।